खरीदने वाला कौन होता है? ग्राहक होता है। हम सभी लोग ग्राहक हैं। और मान लीजिए कि आपने सुबह नहाने में कोई साबुन इस्तेमाल किया, तो साबुन किसी न किसी कंपनी का बना हुआ होगा, यानी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और ग्राहक इस्तेमाल करता है। लेकिन आप सोचिए, क्या वो साबुन आप कंपनी में लेने गए थे या कंपनी आपको साबुन देने आई थी? नहीं, एक बाजार व्यवस्था बनी हुई है जिसके द्वारा प्रोडक्ट आप तक पहुंचा है। आपको साबुन लेना था, आप अपने मोहल्ले की किसी छोटी दुकान पर गए, पड़ोस की दुकान पर, और आप वहां से साबुन ले आए। आपने उस साबुन को इस्तेमाल किया, अपने पड़ोस की दुकान से खरीदा। उससे ऊपर आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो साबुन कहाँ से आया, क्योंकि ग्राहक का उद्देश्य होता है प्रोडक्ट को यूज करना। मान लीजिए वो साबुन 20 रुपए का आपको यहाँ पर मिला, तो वो दुकानदार क्या अपने घर में बनाता है? वो अपने से किसी बड़े दुकानदार से खरीद करके लाया होगा और आपको उसने कुछ मुनाफा लेकर के वो प्रोडक्ट आएगा। तो मान लीजिए इसको अगर मोहल्ले का दुकानदार, तो इसको हम चौराहे का बड़ा दुकानदार मान सकते हैं, थोक विक्रेता मान सकते हैं। थोक विक्रेता जो प्रोडक्ट लेता है वो किसी न किसी एजेंसी से लेता है। आपकी कोई न कोई हर प्रोडक्ट की क्षेत्रीय एजेंसी होती है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो चाहे तहसील लेवल पे। वो क्षेत्रीय एजेंसी होती है, उसके माध्यम से थोक विक्रेता को मिलता है। इससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीलर होता है, और इससे ऊपर जो होता है उसको CMF कहा जाता है, यानी कैरियर फॉरवर्ड एजेंसी, जो कंपनी से प्रोडक्ट लेता है और आगे प्रोडक्ट को बढ़ाता है। यानी जितने भी चीजें हम जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो कंपनी में बनने के बाद 5-7 चैनल पार करके हमारे पास पहुंचते। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो आप चेक करिए कि प्रोडक्ट बाद में पहुंचता है, पहले पहुंचता है उस प्रोडक्ट का प्रचार, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, बोर्ड बैनर के माध्यम से, जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से पहले प्रोडक्ट का प्रचार पहुंचता है। और 99% प्रचार, चाहे आप किसी भी चीज का प्रचार जो टीवी पर देखते हैं उनको आप चेक कर लीजिएगा, 99% प्रचार झूठे होते हैं, क्योंकि लक्ष्य लगाने से कोई बुरा नहीं होता और ड्यू की करके कोई पहाड़ से टूट जाने पर बचेगा नहीं, मर जाएगा, लेकिन प्रचार तो नहीं। इस प्रकार का एक नहीं दर्जनों प्रचार आपको मिल जाएंगे, और प्रचार करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई मशहूर आदमी होता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई फिल्मी हीरो हीरोइन हो, और वो उस प्रचार को करने का करोड़ों रुपए लेते हैं। वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या नहीं इस्तेमाल करते ये हम आप नहीं जान सकते। अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल लगाते हमने आपने नहीं, लेकिन उनकी बात मान करके हम उनको खरीद देते हैं। नवरत्न तेल लगाने से टेंशन दूर नहीं, लेकिन प्रचार में यही दिखाया जाता है, उस प्रचार से हम आकर्षित होते हैं। ये प्रचार में जो पैसा खर्च होता है वो उस प्रोडक्ट की लागत में जुड़ जाता है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट कंपनी में बना जिसकी लागत आई 10 रुपये, कंपनी का मुनाफा और लागत उसमें शामिल। अब ये प्रोडक्ट जैसे ही आगे बढ़ेगा प्रचार वाला पैसा इसमें जुड़ेगा, फिर ये जो एजेंट है ये भी कुछ मुनाफा लेगा, उसके बाद ये जितने भी लोग हैं सब कुछ न कुछ मुनाफा लेंगे। तो सामान्य प्रोडक्ट भी कंपनी से चलने के बाद हमारे आप तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 2 गुने रेट पर हो जाता है, यानी 50% पैसा बीच के बिचौलियों में बट 50% पैसा बीच के लोगों में बढ़ता है। यानी उदाहरण के रूप में अगर देखें कि अगर हमारे घर का खर्च 5,000 रुपये महीने का है, तो इस 5,000 में 2,500 रुपये का तो वास्तविक हमें सामान मिल रहा है और 2,500 रुपये जा रहा है बिचौलियों को। ये वो व्यवस्था है जो आज से नहीं सैकड़ों साल पहले से चल रही है, और अब तक इस व्यवस्था के माध्यम से अगर हम देखें तो हमारे घर परिवार का लाखों करोड़ों रुपए बीच के लोगों में जा चुका है। और यही कारण होता है कि कोई छोटा दुकानदार अगर
दुकान खोलता है, धीरे धीरे वो बड़ी दुकान हो जाती है, बड़ी दुकान वाला धीरे धीरे एजेंसी का मालिक हो जाता है, एजेंसी वाला धीरे धीरे फैक्ट्री का मालिक हो जाता है, क्योंकि ये 50% पैसा इन लोगों के बीच में है। अब जिस व्यवस्था की, जिस चर्चा की हम बात करने जा रहे हैं, इसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो पहले से व्यवस्था चल रही है। अब जिस व्यवस्था की, आरसीएम की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और कंपनी की जैसे अन्य दुकानें हैं वैसे ही आरसीएम की जगह जगह पर दुकानें होंगी, लेकिन पूरे जिले में अगर आप चेक करें तो 10-15 दुकानें आरसीएम की पूरे जिले में लखीमपुर में आपको मिल जाएगी। अब इन दुकानों पर कंपनी से प्रोडक्ट और इस दुकान से एक ग्राहक के रूप में हम जुड़ सकते हैं, एक दुकान से ग्राहक के रूप में हम जुड़ सकते हैं। अभी जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे हमारे घर में गैस आती है, गैस के दो तरीके होते हैं, एक तो गैस एजेंसी पे जाकर के, तो एजेंसी पर जब जाकर के गैस आप लेते हैं तो एक पासबुक बनती है, उसके लिए आपको केवाईसी देनी पड़ती है, आधार, फोटो, बैंक पासबुक, ये चीजें जो है वो वहां पर लगती हैं और उसकी जो फीस होती है